नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि इस अनंत ब्रह्मांड में हम अकेले हैं या कहीं कोई और भी मौजूद है? क्या कोई ऐसी एडवांस्ड सिविलाइजेशन हो सकती है जो हमसे हजारों या लाखों साल आगे हो? अगर हां, तो वे कैसे दिखते होंगे, कैसी तकनीकें इस्तेमाल करते होंगे और क्या वे हमसे संपर्क कर सकते हैं? आज हम एक रोमांचक सफर पर निकलेंगे जहां हम ब्रह्मांड की उन्नत सभ्यताओं, कर्डाशेव स्केल और फेर्मी पैराडॉक्स जैसी दिलचस्प थ्योरीज को समझेंगे। हमारी मिल्की वे गैलेक्सी में ही 100 अरब से ज्यादा तारे हैं और हर तारे के चारों तरफ घूमते हुए कई एक्सोप्लैनेट्स मौजूद हैं। वैज्ञानिक मानते हैं कि इनमें से लाखों ग्रहों पर जीवन संभव हो सकता है, लेकिन सवाल यह है कि क्या उन ग्रहों पर सिर्फ माइक्रोबियल लाइफ, सूक्ष्म जीव है या कोई इंटेलिजेंट सिविलाइजेशन भी मौजूद है? ड्रेक इक्वेशन खगोल शास्त्री फ्रैंक ड्रेक ने एक समीकरण बनाया जिससे हम यह अंदाजा लगा सकते हैं कि ब्रह्मांड में कितनी बुद्धिमान सभ्यताएं हो सकती हैं। गोल्डीलॉक्स जोन: अगर कोई ग्रह अपने तारे से न ज्यादा दूर है और न ज्यादा पास, तो वहां लिक्विड वाटर मौजूद हो सकता है, जो जीवन के लिए जरूरी है। रशियन एस्ट्रोफिजिसिस्ट निकोलाई कर्दाशेव ने सभ्यताओं को उनकी ऊर्जा खपत के आधार पर 3 स्तरों में बांटा: टाइप आई सिविलाइजेशन, प्लैनेटरी सिविलाइजेशन। यह अपने पूरे ग्रह की ऊर्जा का उपयोग कर सकती है। हम अभी टाइप 0 सिविलाइजेशन में हैं, लेकिन वैज्ञानिक मानते हैं कि अगले 100 से 200 वर्षों में हम टाइप आई तक पहुंच सकते हैं। टाइप 2ई सिविलाइजेशन, स्टेलर सिविलाइजेशन, यह अपने पूरे सौर मंडल की ऊर्जा का इस्तेमाल कर सकती है। डायसन स्फीयर नामक एक मेगा स्ट्रक्चर से यह सभ्यता अपने तारे की पूरी ऊर्जा को कैप्चर कर सकती है। टाइप 3 सिविलाइजेशन, गैलेक्टिक सिविलाइजेशन, यह सभ्यता पूरी आकाशगंगा की ऊर्जा का उपयोग कर सकती है। ऐसी सभ्यता के पास इतनी उन्नत तकनीक होगी कि हम उन्हें गॉड लाइक मान सकते हैं। अब तक वैज्ञानिकों ने रेडियो तरंगों और अन्य संकेतों के माध्यम से किसी उन्नत सभ्यता को खोजने की कोशिश की है। कुछ अजीब घटनाएं सामने आई हैं। वाओ! सिग्नल 1977, एक रहस्यमयी रेडियो सिग्नल जो हमें किसी और सभ्यता की ओर इशारा कर सकता था, लेकिन इसकी पुष्टि नहीं हो सकी। टैबिस स्टार: इस तारे की रोशनी अजीब तरीके से घटती बढ़ती है, जिससे कुछ वैज्ञानिकों ने अनुमान लगाया कि वहां एक डायसन स्फीयर हो सकती है। भौतिक विज्ञानी एनरिको फेर्मी ने यह सवाल उठाया, अगर ब्रह्मांड में इतनी सभ्यताएं हो सकती हैं, तो हमने अब तक किसी से संपर्क क्यों नहीं किया? इसे फेर्मी पैराडॉक्स कहा जाता है। इसके कुछ संभावित उत्तर हो सकते हैं। 1. द ग्रेट फिल्टर हाइपोथेसिस: शायद सभ्यताएं किसी बिंदु पर खुद को नष्ट कर लेती हैं, जिससे वे आगे नहीं बढ़ पाती। 2. जू हाइपोथेसिस: क्या यह संभव है कि कोई उन्नत सभ्यता हमें देख रही हो, लेकिन जानबूझकर हमसे संपर्क नहीं कर रही? 3. वी आर अर्ली: हो सकता है कि हम ब्रह्मांड में सबसे पहली बुद्धिमान सभ्यता हों। ब्रह्मांड में जीवन और उन्नत सभ्यताओं की खोज सबसे रोमांचक रहस्यों में से एक है। अगर हम अकेले हैं, तो यह हमारे लिए बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, और अगर हम अकेले नहीं हैं, तो हमें उनसे संपर्क करने के लिए और उन्नत तकनीक की जरूरत होगी। क्या आप मानते हैं कि कोई उन्नत सभ्यता मौजूद हो सकती है? अपने विचार कमेंट में बताइए, और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।